हेलो गाइस, मेरा नाम है वीरेश्वर और आज हम मैटर इन अवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। ठीक, लेटेंट हीट क्या होती है, इसका कंसेप्ट आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, जो थोड़ा सा टिपिकल सा कंसेप्ट है, कम समझ में आता है बच्चों की, लेकिन हम इस वीडियो के थ्रू पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने की कोशिश आपका करेंगे। ठीक, तो लेटेंट हीट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सबसे पहले आप जनरली किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप आइस को हीट कर रहे हैं, ठीक। आपने आइस को हीट करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया, ठीक। आप क्या सोचेंगे, हम इस आइस को हीट कर रहे हैं और हीट हो रही है, हीट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और एक समय पर क्या होगा, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप समझते हैं? क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? समझिएगा, हाँ, एक्चुअल में ऐसा होता है। आप आइस को हीट करते हैं, आइस का टेम्परेचर राइज करता, क्लियर है। लेकिन जिस समय आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है और जब तक पूरी की पूरी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, उस दौरान आइस का टेम्परेचर राइज नहीं करता, क्लियर है। मैंने फिर से रिपीट करता हूं इस बात को। जिस समय आइस कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है वाटर में और कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, उस पूरे समय के दौरान आइस का टेम्परेचर राइज नहीं करता, पर हीट तो हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं। तो जिस समय आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है और जिस समय तक कन्वर्ट होती है, उस दौरान दी गई हीट लेटेंट हीट कहलाती है, क्लियर है। आइए अब इसका डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया शुरुआत में, एक बार दोबारा एग्जांपल रिपीट करता हूं। हमने आइस को हीट किया, हीट किया, हीट किया, हीट किया, क्या हुआ, आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई, पर उसका टेम्परेचर भी बढ़ा। पर वाटर में जिस समय कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई, उस समय से लेके जब तक पूरी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गई, उस दौरान उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, और उस टाइम में, उस टाइम पीरियड में दी गई हीट लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है, अब समझते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है वो लेटेंट हीट होती है। ठीक, आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कीजिए या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। जितनी एनर्जी, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो हीट एनर्जी लेटेंट हीट कहलाती है। पर किस दौरान? किस दौरान? जब वो तुरंत अपनी स्टेट छोड़ना स्टार्ट करे, जिस समय वो मैटर जो की स्टेट है वो अपनी स्टेट छोड़ना स्टार्ट करे और दूसरी स्टेट में जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाती है, उस दौरान दी गई हीट लेटेंट हीट कहलाती है, क्लियर है। अब देखते हैं, लेटेंट हीट डज नॉट रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर। ये बात ध्यान रखिएगा कि लेटेंट हीट टेम्परेचर राइज नहीं करती है। जिस दौरान लेटेंट हीट सप्लाई की जाती है, उस समय किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज नहीं करता है। जिस भी सब्सटेंस को आप हीट दे रहे हैं, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, ठीक। वही तो हीट लेटेंट हीट कहलाती है। तो लेटेंट हीट की वजह से टेम्परेचर राइज नहीं करता है, क्लियर है। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। इट इज कॉल्ड हिडन बिकॉज इट बिकम्स हिडन इन द सब्सटेंस अंडर गोज द चेंज ऑफ स्टेट। समझ में आया कि लेटेंट हीट जो है वो क्या है, हिडन है, क्लियर है। ये कि एक हिडन हीट है जो कि जो सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करके दूसरी स्टेट में जा रहा है, उस सब्सटेंस के अंदर हिडन है, इसलिए इसका मतलब हिडन हीट होता है। इसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं, क्लियर है। आइए तो एक एग्जांपल, मैंने जो आइस का एग्जांपल लिया था उसी को समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है लेटेंट हीट, क्यों मतलब लेटेंट हीट की वजह से टेम्परेचर राइज नहीं करता। समझिएगा, जिस दौरान लेटेंट हीट हम देते हैं, ठीक, हमने क्या किया, हीट देना स्टार्ट करा, हीट देना स्टार्ट किया, हीट देना स्टार्ट किया, आइस ले लिया हमने, जनरली आइस का एग्जांपल ले रहे हैं। आइस को जैसे ही हमने हीट देना स्टार्ट किया, हीट देना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, आइस का टेम्परेचर एकदम से तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो नहीं होगी, ठीक, एकदम से तो आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी, हमने थोड़ा देर उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। पर 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट आया, उस समय से आइस जो थी वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। मतलब उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के समय आपने हीट देना, जो आपकी जो हीट दी जा रही होगी आइस को, जब तक आइस कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो गई, तब तक आइस का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। मतलब जो हीट आप दे रहे हैं वो भी कहां जा रही है, ठीक,
जब 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे आप जो हीट दे रहे हैं और जब तक आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तो वो हीट कहाँ जा रही है अगर टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जब जिस समय अपनी स्टेट को छोड़ता है और कंप्लीटली जब तक स्टेट छोड़ नहीं देता, दूसरी स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है। ठीक, तो जब हम हीट दे रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है, तो समझिएगा उस हीट का रोल इतना होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पार्टिकल्स के कम करती है और कम करते क्या होता है, जब पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाती है। अगर आप आइस को हिट कर रहे हैं तो आइस को आप हिट कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट आप हीट दे रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हुआ, आइस वाटर में पिघलना स्टार्ट हुई। जब पिघलना स्टार्ट हुई उस समय उसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा, ठीक, बट हीट हम तो कंटिन्यूसली दे रहे हैं। जब हीट हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं तो उस समय दी गई हीट का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो आइस की जो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ कम करती है, उस हीट का रोल सिर्फ इतना है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है तो पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं, और जब लूज हो जाते हैं तो क्या होगा, जब पार्टिकल दूर हो गए, लूज हो गए, तो थोड़ा बहुत मोशन करेंगे, इसका मतलब मैटर की स्टेट चेंज हो गई। और जब मैटर की स्टेट कंप्लीटली चेंज हो गई उसके बाद जो हीट दी जाएगी उसकी वजह से टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक, उसके बाद जब हम हीट देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और टेम्परेचर राइज करेगा। तो लेटेंट हीट की कंडीशन सिर्फ इतनी है कि टेम्परेचर राइज नहीं करना चाहिए और उस समय पर दी गई हीट लेटेंट हीट कहलाती है जब मैटर अपने एक स्टेट को छोड़ करके दूसरी स्टेट में जाता है, जब तक कंप्लीटली चला नहीं जाता। क्लियर है ये वाली चीज। अब हम देखते हैं दो टाइप की हमारी लेटेंट हीट, एक ये भी देख लेते हैं। द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड टू ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मैंने ये चीज लिख दी है। इट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। लेटेंट हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की नहीं बढ़ती है। समझिएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी लेटेंट हीट की वजह से बढ़ रही होती तो तब क्या होता, बॉडी का टेम्परेचर, जिस भी चीज को आप मैटर की जिस भी स्टेट को आप हिट कर रहे हैं, सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर उस समय पर भी राइज करता जिस समय मैटर ने अपनी स्टेट छोड़ना स्टार्ट किया और दूसरी स्टेट में जाना शुरू किया। लेकिन उस समय टेम्परेचर राइज नहीं करता, और हम बता चुके हैं कि उस समय पर दी गई हीट लेटेंट हीट कहलाती। तो लेटेंट हीट की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा, मतलब लेटेंट हीट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रही। क्योंकि अगर पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी उस समय पर होती तो पार्टिकल्स उस समय पर नहीं मोशन करते। ठीक, पार्टिकल्स के पास अगर काइनेटिक एनर्जी उस समय पर होती तो पार्टिकल्स मोशन करते, और पार्टिकल्स अगर मोशन करते तो उस समय पर भी टेम्परेचर बढ़ जाता। आप समझिएगा, इसका एग्जांपल लेते हैं हम। आप क्या करते हैं, अगर रेस्ट पर बैठे हुए हैं तब आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और जब आप दौड़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा, थोड़े दिन पे आप देखेंगे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि आपने मोशन किया तो इस वजह से आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ा। सेम यही चीज है कि अगर पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी लेटेंट हीट की वजह से आ जाती तो पार्टिकल्स का टेम्परेचर उस समय पर भी राइज कर जाता जिस समय लेटेंट हीट दी गई। बट जब लेटेंट हीट प्रोवाइड करी जाती है तो उस समय पर टेम्परेचर कहां राइज करता है, पार्टिकल्स मोशन कहां करते, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूज करने का काम सिर्फ लेटेंट हीट का होता है। लेटेंट हीट का काम सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने का होता है। लेटेंट हीट ना ही काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है और ना ही बॉडी का, ना ही किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को चेंज करती है। क्लियर है ये वाली चीज है। लेटेंट हीट दो तरीके की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल सा कंसेप्ट है कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट की जरूरत होती है वो हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है, या उसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कहते हैं। और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जब हम जितने अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट हमें चाहिए होती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। क्लियर है ये चीज है। अब हम समझते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका एक और डेफिनेशन निकल के आ रही है, समझिएगा। The latent heat of fusion or melting of a solid is the quantity of heat in joule
required to convert 1 kilogram of solid at its melting point. ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, at its melting point, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के दौरान दी गई हीट लेटेंट हीट कहलाती है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पर ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा उस समय पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता उस दौरान दी गई हीट लेटेंट हीट कहलाती है। क्लियर है? तो इसी तरह से इसकी डेफिनेशन निकल के आई है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। समझिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of solid at its melting point to liquid without any change in temperature. टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर टेम्परेचर में चेंज आ गया तो लेटेंट हीट कैसे कराएंगे? एक्सपेरिमेंटली आइस के लिए ये वैल्यू आती है 3.34 into 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम की आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इतने अमाउंट ऑफ हीट हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, आप समझते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किया जाता है। The latent heat of vaporization of a solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of liquid at its boiling point. At its boiling point की कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वाटर को हीट करते हैं, शुरुआत में उसका टेम्परेचर राइज करता है। या फिर नॉर्मल जो एस्टान की बुक है या फिर कोई भी बुक है, ये दो एग्जांपल राइस और वाटर का रखते हैं, तो उनमें भी एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो आप वाटर को जब हीट करना स्टार्ट करते हैं और लिक्विड से वेपर स्टेट में भेजते हैं, तो उस दौरान वाटर का टेम्परेचर राइज नहीं करता, मतलब शुरुआत में करता है। आप वाटर को हीट करिए, शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ेगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर आ जाएगा तब वाटर का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक, शुरुआत में हीट करिए 100 डिग्री सेल्सियस आने तक बढ़ेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर तुरंत वाटर का टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा। और जब तक वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब तक 100 डिग्री सेल्सियस से वेपर में जब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। और उसके बाद उस बीच दी गई है, समझिएगा, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट, कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो गया, उस टाइम पीरियड के दौरान दी गई हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती। क्लियर है? क्योंकि वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट हमें लग रही है। तो एक्सपेरिमेंटली जो वाटर के लिए जो वैल्यू आई है 2.25 into 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। कंडीशन वही है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज नहीं होना। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर के लिए वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 22.5 into 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम, और आइस के लिए जो वैल्यू है लेटेंट हीट की वो है 3.34 into 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस के लिए, एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। समझिएगा, एक इसका एग्जाम्पल भी है कि जब आप एक क्वेश्चन इसमें नॉर्मल सा कर लेता है कि जब आप आइस को अपने हाथ में लेते हैं तभी भी तो पानी में बदलना स्टार्ट हो जाता है। तब आप उसे कोई हीट थोड़ी दे रहे हैं, लेकिन तभी भी वो बदल जाती है पानी में। तो उस समय पर क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो इसका आंसर समझिएगा। जब आप आइस को अपने हाथ में रखते हैं तो वो तुरंत तो पिघलना स्टार्ट नहीं होती ना, रखते हैं थोड़ी देर में वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब जितने अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, उतने अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट वो हाथ से हमारे एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। अब जब उसे लेटेंट हीट मिल जाती है तो वाटर तो क्या होगा, आइस जो होगी वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। लेटेंट हीट का रोल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच का कम कर देती है, जो कि हम लेटेंट हीट हमारे हाथ से ले लेती है। अब जब हमारे हाथ से बर्फ लेटेंट हीट ले लेती है तो लेटेंट हीट का जो रोल होता है वो प्ले हो जाता है अंदर, और आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब हमारे हाथ से आइस ने हीट ले ली तो हमें इस वजह से ठंडा ठंडा फील आता है, क्योंकि हमारे हाथ की हीट एनर्जी आइस ने ली, तो हमारे हाथ में हीट एनर्जी कम हो गई, जिस वजह से हमें ठंडा ठंडा फील आ जाता है। तो ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब जरा ये समझिएगा, इससे इस एग्जांपल से हमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ कि जरूरी नहीं है कि हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए उसे हीट ही करें, उसे लेटेंट हीट दे ही नहीं। अगर मैटर अपनी स्टेट छोड़ रहा है,
सॉलिड लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड वेपर में जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से उतनी अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ले लेता है कि जिससे वो स्टेट छोड़ सके। अब अपने हाथ को हम जब हमने आइस को अपने हाथ पे रखा था तभी भी तो वो कन्वर्ट हो गई वाटर में, लेकिन तभी भी उसको लेटेंट हीट हमने कहाँ दी थी, हमने तो कोई हीट वीट नहीं दी, लेकिन उसने हमारे हाथ से लेटेंट हीट अब्सॉर्ब कर ली। मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं से लेटेंट हीट ले लेता है। कोई भी स्टेट हो मैटर की, आप उसे कन्वर्ट करिएगा तो जरूरी नहीं है कि आप उसे हीट ही करें, वो लेटेंट हीट कहीं ना कहीं से ले लेता है। ठीक, नाउ अब ये पॉइंट आते हैं, ये देखते हैं। व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस टू फॉर्म अ सॉलिड, जब लिक्विड फ्रीज करते हैं और उसे सॉलिड में भेजते हैं, एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट। समझिए, हम क्या करते हैं, लेटेंट हीट वाटर, जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उस दौरान हम उसे हीट देते हैं। और जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जब उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता, तो उस दौरान दी गई हीट लेटेंट हीट कहलाती है। तो जितनी हीट हमने सॉलिड को कन्वर्ट करने, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितने लेटेंट हीट दी, अब जब हम लिक्विड से वापस सॉलिड बनाएंगे तो उतना ही अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट वो बाहर कर देगा। क्लियर है? वाटर से जब हम आइस बनाएंगे तब उस दौरान उतनी ही लेटेंट हीट निकलेगी। ठीक है, ये दिया है आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस। इसका एग्जांपल, When water changes into steam, it absorbs latent heat. जब आप समझिएगा, जब हम वाटर को लिक्विड में भेजते हैं तभी भी तो हम उसे लेटेंट हीट देते हैं, लेकिन और सुनिएगा, जब वाटर वेपर से वापस से वाटर बनता है तब क्या होता है, उतने ही अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट वो बाहर निकाल देता है जितने अमाउंट ऑफ हीट उसने वाटर से वेपर में जाने के लिए ली थी। ये वाली क्लियर हो गई? इसका भी एग्जांपल है, when water changes into steam it absorbs latent heat, but when steam condenses to form vapor an equal amount of latent heat is given out। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, आई होप। अब हम बात करेंगे सब्लिमेशन का। एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो लेटेंट हीट का नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि जब भी मैटर अपनी स्टेट छोड़ता है तो जिस पर्टिकुलर समय पर मैटर अपनी स्टेट छोड़ना स्टार्ट करता है उस दौरान उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है, और उस बीच दी गई हीट लेटेंट हीट कहलाती है। क्लियर है? जब मैटर अपनी स्टेट छोड़ना स्टार्ट करता है तो जब तक वो कंप्लीटली अपनी स्टेट छोड़ करके दूसरी स्टेट में नहीं चला जाता उस दौरान उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है, और उस दौरान दी गई हीट हमारी लेटेंट हीट कहलाती है। क्लियर हो गया? बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको करवाए दिए हैं, एक बार रिवाइज कर लेना। नाउ अब हम सब्लिमेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। कुछ रेयर सॉलिड्स हमारे होते हैं जो कि वेपर में चले जाते हैं, डायरेक्टली लिक्विड की स्टेट को नहीं क्रॉस करते हैं। क्लियर है? आप क्या करते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं, पहले वो लिक्विड में जाता है, देन उसके बाद वो वेपर्स में जाता है। लेकिन कुछ अनोखे से सॉलिड्स होते हैं, रेयर होते हैं, जो कि डायरेक्ट सॉलिड से वेपर स्टेट में चले जाते हैं। और जब सॉलिड वेपर स्टेट में डायरेक्ट चले जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन का प्रोसेस कहते हैं। और जब वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाते हैं तब उस प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन ही कहते हैं। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। जब हम हीट करना स्टार्ट करते हैं तो सॉलिड वेपर में जाता है डायरेक्ट, जब हम कूल करना स्टार्ट करते हैं तो वेपर डायरेक्ट से सॉलिड में आ जाता है। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्लियर? द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन इज सेड टू बी सबलाइम। जिस सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं और हीट करने के और उसे डायरेक्ट वो वेपर में जा रहा है, वो सॉलिड सब्सटेंस हमारा सबलाइम कहलाता है। द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर्स ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड एन सब्लिमेट। जब सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद हमने टेम्परेचर कम किया तो क्या होगा, वो डायरेक्ट से सीधा सीधा सॉलिड में वापस आ गया। तो जो वेपर्स के थ्रू हमने सॉलिड हमें ऑब्टेन्ड हुआ उसको हम सब्लिमेट कहते हैं। क्लियर? इसका एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन। नैप्थलीन आपकी कपूर की गोली, जिसको आप कपड़ों में यूज करते हैं, अपने घर में कपड़े वगैरह डालते हैं तो उसमें नैप्थलीन कपूर की गोली होती है, उसका एग्जाम्पल है ये। जो कि आपने देखा होगा, आप कपड़ों में रखते हैं कपूर की गोली की, और जैसे ही रखते हैं वो डायरेक्टली वेपर्स में चली जाती है। कुछ समय के बाद आप देखना, जैसे सॉलिड होता है आप उसे डालते हैं वो उड़ जाता है, कुछ समय के बाद आप देखते हैं अरे ये तो गया। तो यही वाली चीज है, वो वाला जो प्रोसेस है नैप्थलीन, जो कपूर की गोली होती है, वो सब्लिमेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। नाउ इस पर एक बात करते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस सब्लाइम टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको हम कॉमनली ड्राई आइस भी बुलाते हैं,
ये भी डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, सीधा सॉलिड से गैस में चला गया। क्लियर। अब नाउ एक छोटा सा प्रोसेस है कि सब्लिमेशन होता कैसे है। तो सब्लिमेशन नॉर्मल सा होता है कि जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करना स्टार्ट करते हैं, लाइक अमोनियम क्लोराइड या फिर नैप्थलीन हो गया, तो इसको जब हम हीट करना स्टार्ट करते हैं तो इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतना तेज से वाइब्रेट होते हैं, इतना तेज से इनका बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होता है कि बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर हम फिर से समझिएगा, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं जो कि सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करता है, सब्लिमेशन के प्रोसेस के दौरान अगर सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया जाएगा तो वो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना तेजी से ब्रेक होता है कि वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक इस तरह के पार्टिकल, इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या नैप्थलीन या अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन की बात कर लेते हैं। अगर नैप्थलीन को भी, ये नैप्थलीन का जो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक, इनके पार्टिकल्स को जैसे भी क्या होता है हीट करना स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मली, तो ये डायरेक्ट वेपर्स में चले जाते हैं। जो भी सब्सटेंस सब्लिमेशन शो करते हैं उनके सभी के साथ में इसी। तो व्हेन दीज सॉलिड्स आर हीटेड देयर पार्टिकल्स मूव सो क्विकली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुरंत खत्म। वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तो लिक्विड में जाते हैं, फिर गैस में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुरंत खत्म हो जाता है, दैट दिस सेपरेट कंप्लीटली टू फॉर्म वेपर। एंड व्हेन दिस वेपर इज कूल्ड, अब क्या हुआ, तुरंत जैसे ही हमने वेपर को कूल किया तो क्या होता है, सॉलिड या वेपर्स के केस में जब हम धीरे धीरे जैसे हम उसको कूल करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ और पार्टिकल तुरंत सॉलिड की तरह जुड़ गए। जब हमने हीट किया तो तुरंत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी से कम हो गया, बिल्कुल भी धीरे धीरे नहीं हुआ। धीरे धीरे कम होता तो पहले लिक्विड में जाता फिर गैस में जाता, लेकिन तुरंत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। और नेग्लिजिबल जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में हो जाता है तब वो तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर नहीं कहलाती। क्लियर। यहीं पर यह सीन है कि जब हम कूल करना स्टार्ट करते हैं तो पार्टिकल इतनी जल्दी आकर के जुड़ जाते हैं, और जब बहुत ही तेजी से आकर के जुड़ जाते हैं और हिलना भी बंद कर देते हैं तो वो तो कंडीशन क्या कहलाती है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर नहीं कहलाती। तो यही से ये प्रोसेस है, इट इज द रेयर प्रोसेस, बहुत ही रेयर प्रोसेस है, जल्दी होता नहीं है। When these solids are heated, their particles move so quickly that they separate completely to form vapor. And when these vapors is cooled, these particles slow down so quickly. बहुत जल्दी से quickly मतलब बहुत ही तेजी से स्लो डाउन हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्टॉप हो जाते हैं एकदम, एंड दे बिकम फिक्स एंड फॉर्म सॉलिड। क्लियर है, और एकदम फिक्स हो जाते हैं और सॉलिड फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर हो गया ये वाली बात। तो यही था, छोटा सा कंसेप्ट था सब्लिमेशन का। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, मैटर की स्टेट पर प्रेशर का चेंज करने का क्या इफेक्ट पड़ता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।